Hi and welcome to the Fahad Hussain YouTube channel and also welcome to the Linear Algebra course. मैथ बिहाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और वो तमाम टॉपिक्स जो कि मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो इस कंप्लीट प्लेलिस्ट पर डिस्कस किया जा रहा है। इस सेशन पर हम डिस्टेंस मेजर के लास्ट 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे, लिहाजा ये लास्ट 3 टाइप्स आपको उसी वक्त बेहतर तरीके से समझ में आएगी चीज़ें जब हम प्रीवियसली 2 सेशंस पे जो चीज़ें कवर कर चुके हैं वो आप देखें। लिहाजा इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फहद हुसैन CS से मुझे यूट्यूब पर सर्च करने के बाद मेरे प्लेलिस्ट पर आएंगे चैनल के, और इसके प्लेलिस्ट पर जाकर वो तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं विद ईज़ आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इन वीडियोज़ में इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन PPT स्लाइड या कोड, वो तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग पर मौजूद हैं। आप गूगल पे फहद हुसैन CS से सर्च करके मेरे ब्लॉग फहद हुसैन CS blogspot.com पर आ सकते हैं, जहां से आप ये तमाम चीज़ें फ्रीली डाउनलोड कर सकेंगे। लिहाजा अगर अपने चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग फहद हुसैन CS blogspot.com पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी यहाँ पर चीज़ें अपलोड की जाएँ आपको बर वक्त इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इन 9th में से इस वक्त हम अपने 7 टाइप्स जैकार्ड डिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जैकार्ड डिस्टेंस क्या है और उसकी क्या यूजेज है। तो अगर मैं जैकार्ड की बात करूं तो जैकार्ड्स हमारे पास एक सेट बेस्ड डिस्टेंस का फॉर्मूला है जिसमें हमारे पास कुछ कलेक्शंस वैल्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ दी सेट्स मौजूद होती हैं और उन सेट्स में हम कुछ डिफरेंसेस मालूम करना चाह रहे होते हैं। हाउ So the equations or the paragraphic form is suggest about the Jacquard index distance. The Jacquard distance is a measures of how dissimilarity और डिससिमिलर 2 सेट्स आर, यानी अगर 2 सेट्स के दरमियान क्या डिससिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं ये जैकार्ड्स हमें डिस्टेंस बता रहा होता है। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द जैकार्ड इंडेक्स एंड कैन बी फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग द जैकार्ड इंडेक्स from 100%. For the above example, which mean by using this above equation, the Jacquard distance is 1 minus 33.33 that is equal to 66.67, which mean पहले हमने कुछ जैकार्ड्स की एक वैल्यू निकाली है जो कि हमारे पास 33.33 आ रही थी और उसके बाद हमने 1 से जब माइनस किया तो एट लास्ट जो हमारे पास वैल्यू आई ये हमारे जैकार्ड डिस्टेंस की वैल्यू थी। तो कुछ एक एग्जाम्पल में हम सबसे पहले सेट एज्यूम करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि सेट की वैल्यूज़ किस तरह से जैकार्ड्स पे आइडेंटिफाई होती है। तो इंटरसेक्शन और यूनियन में हम जानते हैं कि यूनियन के अंदर हम तमाम वैल्यूज़ को सीरीज़ वाइज लिख रहे होते हैं, जबकि इंटरसेक्शन में हम सिर्फ वही वैल्यूज़ लिखते हैं जो दोनों सेट पर मैच कर रही होती हैं। तो इस बेस पर हम सबसे पहले एक सेट एज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट एज्यूम किया बाय यूजिंग द नेम A और इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं 1, 2 एंड 3, और इसी तरह हमारे पास एक और सेट है B और इस B सेट के अंदर हमारे पास वैल्यू है 1, 2, 4 एंड 5। ये हमारे पास सेट हो गई। अब हमारे पास अगर आप इस फॉर्मूले को देखें जो यहाँ पर मौजूद है, ये एट लास्ट वो फार्मूला है जब हम अप्लाई कर चुके होंगे जैकार्ड को तो हम इसमें अप्लाई करेंगे। अगर मैं इस पार्ट को सेपरेट करूँ विच मीन दिस एरिया को, तो आप इससे दोबारा इस फॉर्म को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि x या फिर a, यानी x से मुराद यहाँ पर a है, y से मुराद b है, तो मैं इसको कुछ यूँ लिख सकता हूँ कि a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b माइनस a इंटरसेक्शन b, दैट इज इंटरसेक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू और द मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमें लिखना होगा। तो सबसे पहले अगर मैं ऊपर वैल्यू की बात करूं तो a इंटरसेक्शन b है, तो उसका मतलब ये है कि a और b में सेम वैल्यू कितनी है या कौन कौन सी है। तो अगर मैं 1 को चेक करूं दोनों सेम है, 2 भी सेम है, जबकि आगे कोई भी वैल्यू सेम नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये हुआ a इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ a यानी a की लेंथ कितनी है, तो a की लेंथ 3 है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, प्लस b की लेंथ हमारे पास 4 है, मैं डायरेक्ट 4 लिख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू माइनस हो रही है यहाँ पर a इंटरसेक्शन b की। a इंटरसेक्शन b का मतलब ये वही वैल्यूज़ आ गई जो कि ऊपर मौजूद है, तो इसकी लेंथ हमारे पास 2 आ रही है, यानी 1 और 2 ही सिर्फ सेम हो रहे हैं या मैच हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया 2। अब इसे सॉल्व किया जाए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 5, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे यानी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कुछ ऑलमोस्ट 0.6। तो ये जो 0.6 हमारे पास आया है वो जैकार्ड का बेसिक वो नंबर आया है जो यहाँ पर एग्जाम्पल में 33.33 के साथ दिखाया जा रहा था। अब जब मैं इस जैकार्ड की इस फॉर्मूले से उसे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.6
एंड दैट्स मीन द आंसर ऑफ दिस वैल्यू इज 0.4। तो इस वक्त दो सेट्स के दरमियान जो डिससिमिलैरिटीज़ की वैल्यूज़ आई है वो 40 आई है, यानी इसका मतलब ये होगा कि 40% या 40 ऐसी वैल्यू है 40% जो इस वक्त इन दोनों सेट्स के दरमियान डिससिमिलर है। अब हमें इसकी यूजेज को देखना होगा कि जैकार्ड इंडेक्स डिस्टेंस एक्चुअली कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। सो द जैकार्ड इंडेक्स इज ऑफन यूज इन एप्लीकेशन वेयर बाइनरी और द बाइनराइज्ड डेटा आर यूज, यानी बाइनरी या बाइनरी से मिलते जो डेटा होते हैं जिसमें 0-1 का फॉर्मेट होता है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। व्हेन यू हैव अ डीप लर्निंग मॉडल प्रिडिक्टिंग सेगमेंट ऑफ द इमेज, फॉर इंस्टेंस अ कार, द जैकार्ड इंडेक्स कैन देन बी यूज टू कैलकुलेट हाउ एक्यूरेट दैट प्रिडिक्टेड सेगमेंट गिवन ट्रूथ लेबल, यानी जो आपके पास इमेजेस हैं उसमें जब सेगमेंट के रिजल्ट को आप उसकी प्रोडिक्शन देखना चाह रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ट्रू लेबल, तो वहाँ पर आप जैकार्ड इंडेक्स के दरमियान सेट वैल्यूज़ के बेस पर प्रोडिक्शन देख सकते हैं कि हाउ एक्यूरेट इज इट अ राइट सेगमेंट नेम और द रिजल्ट और नॉट। तो ये कुछ जैकार्ड का बेसिक आइडिया था कि इसका फॉर्मूला क्या है, किस तरह से सेट्स वैल्यूज़ हम देखते हैं और इसे किस तरह पे किस तरह के प्रॉब्लम में यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास हैवर्ट्ज़ाइन डिस्टेंस है। हैवर्ट्ज़ाइन डिस्टेंस क्या है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, मैथ्स के रिस्पेक्ट से। तो मैं सबसे पहले इसकी लॉजिकली इसको आसान करके समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये बातें बेहतर तरीके से समझ में आए। देखिए, हैवर्ट्ज़ाइन डिस्टेंस को जब हम मालूम कर रहे होते हैं जहाँ पर इसको यूज़ करते हैं, तो एक्चुअली इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन अ डिस्टेंस एंड एंगल, ठीक है, प्लस के साथ लिख रहा हूँ। जब आप डिस्टेंस और एंगल के दरमियान कुछ रिलेशनशिप मालूम करना चाह रहे होते हैं तो वहाँ पर आप हैवर्ट्ज़ाइन डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हैवर्ट्ज़ाइन डिस्टेंस को सबसे ज़्यादा जिस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है वो गूगल मैप है। जब आप दो पॉइंट्स के दरमियान जो कि वो पॉइंट्स ऐसा हो जो कि इक्लिप्स फॉर्म पर हो, यानी सर्कल फॉर्म पर कोई आपका डेटा मौजूद हो और वहाँ से आप डिस्टेंस लेना चाह रहे हो, जैसे हम अपने अर्थ प्लैनेट की बात करें जो कि इक्लिप्स फॉर्म पर है, तो वहाँ पर जब आप डिस्टेंस लेना चाह रहे होते हैं तो वहाँ पर हैवर्ट्ज़ाइन डिस्टेंस के ज़रिए से लिया जाता है। यानी अगर मैं हैवर्ट्ज़ाइन डिस्टेंस की बात करूँ तो हैवर्ट्ज़ाइन डिस्टेंस हमारे पास एक एंगल को रिप्रेजेंट करके देगा और ये एंगल बराबर होता है आपके डिस्टेंस के जो आप मालूम करना चाहते हैं और उस एक्लिप्स फॉर्म से जहाँ पर उसका रेडियस आर मौजूद हो। तो इस वक्त ये जो एंगल है ये आपको सेंट्रल एंगल प्रोवाइड करेगा हैवर्ट्ज़ाइन डिस्टेंस का, जबकि डी आपके पास सिंपल डिस्टेंस है और आप आर जो है आपका वो रेडियस है जहाँ पर आप रीजन पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले जो इसका डिस्टेंस हैवर्ट्ज़ाइन इक्वेशन है वो यहाँ पर मौजूद है, 2 मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स एंड सो ऑन। इस डिस्टेंस फॉर्मूले में आपको दो एक्स या वाई की वैल्यू, जिसको आप डिस्टेंस बेस पर लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड कह रहे होते हैं, तो जब भी आप कोई दो रीजन में अपने प्लैनेट पे डिस्टेंस निकालेंगे, यानी अगर मैं एक रीजन से दूसरे रीजन जा रहा हूँ विच मीन इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, तो इस वक्त आप अगर एंगल और डिस्टेंस के दरमियान रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं कि एक्चुअली यहाँ पर क्या एंगल होगा जो रेडियस और डिस्टेंस को मेजर करके मुझे बता रहा होगा। जब हम गूगल मैप पर कोई डिस्टेंस देखते हैं तो आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की दो वैल्यूज़ मिल रही होती हैं, तो आप दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर एक्स एंड वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट एक्स एंड वाई लिख सकता हूँ। तो हैवर्ट्ज़ाइन एक्चुअली यही डिफरेंस को, यानी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के रिस्पेक्ट से हमें एक डिस्टेंस वैल्यू निकाल के देखता है। और अगर आप एक्सपेरिमेंट वाइज किसी भी रीजन के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यानी सोर्स टू डेस्टिनेशन के निकालें और उसको हैवर्ट्ज़ाइन के फॉर्मूले में पुट करें, तो एट लास्ट आपको टोटल एस्टिमेटेड वो डिस्टेंस निकल कर मिल जाएगा जो आपके गूगल पे नॉर्मली आपको दिखाया जा रहा होता है कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो एक्चुअली इतना किलोमीटर डिस्टेंस है। ये इसी हैवर्ट्ज़ाइन डिस्टेंस के जरिए से निकाला जा रहा होता है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को मजीद देखें तो डी यहाँ पर ग्रेट सर्कल आर्क लेंथ है, लैटिट्यूड ऑफ द फर्स्ट पॉइंट है, लॉन्गिट्यूड ऑफ द फर्स्ट पॉइंट है, लैटिट्यूड ऑफ द सेकंड है और थर्ड है, और एट लास्ट म्यू ई जो है वो मीन रेडियस ऑफ द अर्थ है जिसकी वैल्यूज यहाँ पर मौजूद है। तो इस डिस्टेंस फार्मूले को आप वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जिसके जरिए से आपका एट लास्ट रिजल्ट मिल रहा होता है। तो एंगल मालूम करने के लिए हैवर्ट्ज़ाइन का डी अपॉन आर ये यहाँ पर वही फार्मूला है जो मैंने यहाँ पर बताया, और उसके बाद ये फर्दर इनकी वैल्यूज़ हैं जो आपको प्रोवाइड होती हैं। और एट लास्ट जो हैवर्ट्ज़ाइन का फंक्शन है वो साइन थीटा अपॉन 2 है, जिसको आप 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 भी लिखते हैं। ये आपका एट लास्ट रिजल्ट है। इसी फॉर्मूले को जितनी डिस्कशन अभी हमने की है इसको यहाँ पे लिखा जा रहा है कि हैवर्ट्ज़ाइन थीटा विच मीन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
2, the Haversine formula is a very accurate way to computing distance between 2 points on the surface of the sphere using the latitude and longitude of the 2 point। यानी जो स्पेयर है आपके पास जिसमें आप डिस्टेंस निकालना चाह रहे होते हैं, जिसके हमने अर्थ की एग्जांपल में ली हुई है, इसके अलावा जो भी लैटिट्यूड स्पेयर बेस वैल्यूज़ होंगी वहाँ पर आप उसके लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के ज़रिए से डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल को वहाँ पर देखते हैं और उसके लिए मैंने एक वेबसाइट भी यहाँ पर लिखी हुई है। ये वेबसाइट का वो लिंक है जहाँ पर जाने के बाद मैं अपने इस यूएसए के 2 स्टेट के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की वैल्यूज़ पुट करूँगा और उसके बाद देखूँगा कि इस बेस पर हमें किस तरह का डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ द डिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, तो आप कोई भी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ले सकते हैं। तो चलें इस वेबसाइट पर चलते हैं और इन दोनों वैल्यूज़ को वहाँ पर फीड करते हैं। ओके जी, हम उसी वेबसाइट पर आ चुके हैं vcalc.com विकी। पूरी कंप्लीट यहाँ पर URL मौजूद है और ये वो तमाम वैल्यूज़ हमें रिक्वायर्ड है जो हैवर्सिन फार्मूले में था। तो मैं एक एक करके यानी फर्स्ट सोर्स की लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को फीड करवाता हूँ और उसके बाद जो डेस्टिनेशन है उसके लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की वैल्यू को यहाँ पर एंटर कराते हैं एंड आफ्टर दैट जस्ट आप इसे क्लिक करेंगे और आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ओके जी, तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखी, ये एक्यूरेट वही वैल्यू है जो यहाँ पर मौजूद थी और जैसे हमने लिखा तो हमें किलोमीटर में हमारा डिफरेंस पता चल गया, यानी 347 आपका ये किलोमीटर डिफरेंस है बिटवीन दिस 2 स्टेट ऑफ द यूएसए। जब आपने गूगल मैप पे इसको देखा है तो ये लैटिट्यूड वैल्यूज़ जब आप उस पर नोट करेंगे तो इस फॉर्मूले में जैसे ही मैंने फीड किया जो कि यहाँ पर मौजूद थी इस वक्त, इस बेस पे हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरह से हमने हैवर्सिन डिस्टेंस फार्मूले को देखा लॉजिकली, ये क्या है, किस तरह से एंगल और डिस्टेंस के दरमियान रिलेशनशिप है, स्पेयर बेस किसी भी ऑब्जेक्ट पे कैसे हम इस्तेमाल करते हैं जब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मौजूद हो, और रियल लाइफ में गूगल मैप पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यूजेज पे फर्दर बात करें तो एज यू माइट हैव एक्सपेक्टेड, हैवर्सिन डिस्टेंस इज ऑफन यूज इन नेविगेशन। फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज इट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 countries when flying between them. Note that it is much less suited if a distance by themselves are already not that large. The curvatures will not have the large of an impact. यानी जब साइड सी बात है, जब आपके पास लार्ज डिस्टेंस होगा तो ही आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे हैवर्सिन डिस्टेंस को, जिसके ज़रिए से आपको नियर टू एक्यूरेट आपको डिफरेंसेस मिल रहा होगा इन अ स्पेयर बेस शेप। एंड द लास्ट वन इज द सोरेनसेंस डाइस इंडेक्स डिस्टेंस। ये क्या चीज़ है और ये किस तरह से जैकार्ड से डिफरेंस या सिमिलर कर रही होती है उसे समझते हैं। अगर जैकार्ड जो कि हमने स्टार्टिंग पे जिक्र किया वहाँ पर हमने देखा था कि इंटरसेक्शन और यूनियन का कॉन्सेप्ट मौजूद था। यहाँ पर सोरेनसन डाइस इंडेक्स बहुत ही मिलती जुलती है जैकार्ड से, समझते हैं इसे। So the Sorensen dice index is very similar to the Jacquard index in that it's measure the similarities and diversity of the sample set। यानी आप सिमिलैरिटीज़ भी देख रहे हैं और साथ ही साथ डाइवर्सिटी भी देख रहे हैं सैम्पल सेट की जो कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। ऑल्दो दे आर कैलकुलेटेड सिमिलर, द सोरेनसन डाइस इंडेक्स इज अ बिट मोर intuitive because it can be seen as a percentage of the overlap between 2 set which is value between 0 to 1। यानी ये overlap values कर रही होती है और overlap होने की वजह से इसकी वैल्यू 0 से between 0 से 1 के दरमियान आ रही होती है। ठीक है, सेम डिस्टेंस सेट को हम कंसीडर करते हैं जो जैकार्ड्स में हमने लिखा था और उसके बाद इसी फार्मूले में जो यहाँ के मौजूद है तो आप देखें कि 2 आपके पास कांस्टेंट मौजूद है, 2 सेट के दरमियान इंटरसेक्शन करेंगे और मैग्नीट्यूड की वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे तो जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा वो एक्चुअली सोरेनसन डाइस इंडेक्स होगा जो नॉर्मली 0 से 1 के दरमियान होना चाहिए। लेट्स सी, तो सबसे पहले हम दोनों सेट को लिख लेते हैं A एंड B को। ओके, दो वही सेट हैं जो जैकार्ड्स में हमने लिए थे। डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, तो वैल्यू पुट करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं और मैंने यहाँ पे लिखा 2। उसके बाद हमारे पास x इंटरसेक्शन y है या a इंटरसेक्शन b है, तो 2 वैल्यूज़ यहाँ पर मैच हो रहे हैं 1 एंड 2, तो मैं डायरेक्टली पॉइंट के बाद 2 लिख सकता हूँ। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ x एंड y है, तो x के अंदर 3 है जबकि y के अंदर 4 वैल्यूज़ हैं, तो इस रिस्पेक्ट से यहाँ पर वैल्यू हो गई 4 डिवाइड बाय 7 और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो एट लास्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.57 एंड दैट इज़ योर सोरेनसन डाइस इंडेक्स डिस्टेंस। तो इस तरह से हमने जैकार्ड्स और सोरेनसन के दरमियान डिफरेंस भी देख लिया कि डिससिमिलैरिटीज़ वहाँ पर दिखा रही थी और यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ एंड डाइवर्सिटी दिखा रही है सैम्पल सेट के दरमियान। यूजेज में
इसे सोरेनसन कोफिशिएंट भी कहा जा रहा होता है और सोरेनसन डाइस इंडेक्स डिस्टेंस भी कहा जा रहा है. द यूज केसेस आर सिमिलर इफ नॉट द सेम एज जैकार्ड इंडेक्स. यू विल फाइंड द typically used in either image segmentation task or the text similarities analysis. यानी या तो आप image segmentation पे इसका इस्तेमाल करेंगे या text similarities में यानी natural language processing के अंदर इसको इस्तेमाल करते हुए देख रहे होंगे. तो इस तरह से इस सेशंस पे यानी थर्ड सेशन पे हमने डिस्टेंसेस के मजीद लास्ट 3 टाइप्स को देखा. तो ओवरऑल तीनों सेशंस हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने बहुत ही एक क्रिटिकल टॉपिक को, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि डिस्टेंसेस मेजर्स के ये 9 टाइप्स क्या हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और ये 9 क्यों हैं. तो इसके होने की वजह हमने यूजेज में देखी कि किस तरह की यूजेज पर, इस्तेमाल पर हम किस तरह के डिस्टेंस मेजर्स को प्रेफर करेंगे. तो होपफुली आपको तमाम चीज़ें क्लियर होंगी. फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछें. कोशिश करूँगा इस सवाल से बर वक्त आपको जवाब दिया जा सके. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आप सीख सकें. तो नेक्स्ट सेशन पे आपसे जब तक मुलाकात होगी, सी यू देयर. थैंक यू.